क्वेश्चन और न्यू टॉपिक्स लेकर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सभी प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए इस क्वेश्चन को देखें और एक नया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक से स्टार्ट करते समय पहले मैं ये देखता हूँ तो वो है क्या, उसको कैसे निकालेंगे वे जानते हैं। सपोज दैट हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं कि एपी पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तीसरी चौथी टाइप का क्वेश्चन है। तो सपोज दैट एक एग्जांपल है 2 4 6 8 10। ये सीक्वेंस मैंने एक राइट कर दिया है। सर इस सीक्वेंस के अब तक तो हमने जनरल टर्म फाइंड किया, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, सर लास्ट से nth टर्म हमने फाइंड किया, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म फाइंड किया, और इसके बाद में क्वेश्चन को फाइंड करना है। लेकिन अब हमको फाइंड करना है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी सीक्वेंस की एपी सीक्वेंस का nth टर्म कैसे निकालेंगे, वो भी क्या लिखा गया है, सम। सबको ऐड करेंगे। सपोज दैट इसको सबको हम ऐड कर देंगे तो फिर सर इतना तो इजी करना वेरी इजी, सॉल्व करना वेरी इजी है। इतना को हम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी दिख रहा है। अब हमको लग रहा है कि सर इसी इसी के आगे डॉट डॉट 100 टर्म लिखना है, ठीक है, 1000 टर्म लिखना है, 1000 टर्म तक ऐड करना है, जोड़ना है। हजार में 500 टर्म, 1000 टर्म ऐड करना है, तब तो हम उसको ऐड करते रह जाएंगे और एडिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। उस फार्मूले को मैं जानता हूँ, आज के बाद आप भी जानेंगे कि क्या फार्मूला है। तो मैं उस फार्मूले को ऐड करने का फार्मूला दे रहा हूँ। उसके प्रूफ की ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला जानिए और वो कैसे आएगा, ठीक है। तो देख लें, एक फार्मूला है तो इसको हम ऐड करना सिखाएंगे। एपी किसी भी टर्म का ऐड कैसे करेंगे और ऐड करने के बाद इतने टर्म तक ऐड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फार्मूला देखते हैं, ठीक है। देखें ये फार्मूला। सपोज दैट लेट ए डी एन एंड एस एन बी द फर्स्ट कॉमन डिफरेंस number of term and sum of nth term of an AP। मैंने मान लिया है कि किसी भी सीक्वेंस का ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन जो है कितने उसमें टर्म हैं, एन जो है सभी एन टर्म का ऐड प्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, हमारा सीक्वेंस है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एपी सीक्वेंस है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक ऐड करने के लिए उसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। फार्मूला है एस एन। एस एन यहाँ बताएगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये आपका पहला फार्मूला हुआ। किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को nth टर्म तक ऐड करना है तो उसको हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज कर करके हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक और टर्म है कि सर यदि लास्ट टर्म यदि गिवन है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से लिखा जाए सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम लास्ट से ऐड करना है तो इसके लिए एस एन डैश इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट, और 2a की जगह पर हम लास्ट में लिखेंगे 2l, l का मतलब लास्ट टर्म यहाँ का, ठीक है, माइनस n माइनस 1 इंटू टी। यही काम होगा और कुछ। यहाँ पे याद रख लेना कि d यहाँ पे जब हम लास्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d नेगेटिव आ जाएगा, और d में नेगेटिव ऑलरेडी राइट करना है, सिर्फ d पुट कर देना है तो लास्ट से निकल करके आ जाएगा। ये भी होगा एक फार्मूला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम लास्ट टर्म, लास्ट से निकालेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट। इसी के साथ
मैं इसी के साथ आगे भी कर सकता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर यदि किसी भी एपी सीक्वेंस का एस एन टर्म कुछ टर्म का ऐड दे दिया है, कुछ टर्म को ऐड करके दे रखा है या ऐड का जनरल टर्म दे रखा है, तो सर उससे हम जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए देख सकते हैं। इफ एस एन बी द सम ऑफ nth term of AP and TNB the general term, जनरल टर्म हो तब हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है, जनरल टर्म टी एन इज इक्वल टू एस एन, और इसमें से एक टर्म, इस वाले एन में से एक टर्म कम करके लिख देना, एन माइनस वन। ये आप लोग हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो ये निकल करके आएगा वो किसी भी एपी सीक्वेंस का nth टर्म निकल करके आ जाएगा। और जब nth टर्म निकल करके आ जाएगा तो n की वैल्यू हम अपनी इच्छा से, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 ऐड करेंगे तो एपी सीक्वेंस फाइंड हो जाएगा। तो दिस इज ए स्पेशल केस, ठीक है, ये स्पेशल केस है, स्टार लगा रहा हूँ इस पे, ठीक है, कि इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए कि सर किसी भी एपी सीक्वेंस का एसएन दे दिया है, मतलब nth टर्म का सम दे दिया है। जब nth टर्म का सम दे दिया है तो हम उसको आगे उससे जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो जनरल टर्म हम यहाँ से इस फार्मूले का यूज करके, एक वो दिया ही रहेगा क्वेश्चन, और एक इसमें से n का मान एक वैल्यू कम करके रख देंगे और उसमें से सब पहले वाले में से इसको माइनस कर देंगे, ये जो निकल करके आएगा ये जनरल टर्म निकल करके आएगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आप लर्न करके रखेंगे, ये लर्न करके रखेंगे, याद करके रखेंगे, तब आप इसी पे बेस सारे क्वेश्चन आपको करे जाएंगे। तो अब ये मैं क्या करूंगा कि धीरे धीरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, पहले एक छोटे छोटे क्वेश्चन से समझते हैं, फिर मैं बड़े लेवल का क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन मैं राइट कर लूंगा और उसको प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। तो फार्मूला हमारा है सम ऑफ nth टर्म n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यदि ये लास्ट से पूछे, लास्ट फ्रॉम लास्ट से पूछे, तो बस यहीं पर a की वैल्यू यहाँ पे 2a लिख देना, ठीक है, 2l की जगह पर 2n की जगह पर l रख देंगे, ठीक, और यहाँ माइनस कर देंगे, बाकी सारा टर्म सेम रहेगा, ये सारा टर्म सेम रहेगा। इस तरह से हम आगे पढ़ सकते हैं। तो और मैं आगे का क्वेश्चन कर सकता हूँ, आगे के क्वेश्चन में कर रहा हूँ, देखें क्वेश्चन में राइट करके रखा हूँ, राइट करके लिखा गया है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एपी। 3 एपी मैंने लिखा है, 3 एपी लिखा है, 1 2 3। इसमें कह रहा है कि 20 टर्म तक ऐड करेंगे कितना आएगा। ये देख रहे हैं, आगे हम इसी तरह से लिखे जा सकते हैं, जहां तक चाहेंगे वहां तक लिखते जाएंगे, लेकिन पूछा है कि सर इसको 20 टर्म तक ही ऐड करके बताइए। तो क्या हमारे पास यही एक आइडिया है कि हम इसको 20 टर्म तक लिखें और उसको ऐड करें? नहीं, ये आइडिया नहीं है। अरे सर हमारे पास एक फार्मूले हैं, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन, गिवन सीक्वेंस, सीक्वेंस हमारा गिवन है 1 4 7 10 डॉट डॉट एक कॉमा, सबको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट ए की वैल्यू हमारी फर्स्ट टर्म है, डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आगे वाले में से पीछे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। कितना पूछा है, कितने टर्म तक ऐड करना है, तो लिखा है 20 टर्म, 20 क्या निकालना है, S20, ये निकालना है, S20 हमको फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे फार्मूला, फार्मूला हमारा क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। अब इस केस में हम फार्मूले में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, n की वैल्यू यहाँ पर दिखा रहता है 20,
बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू देखें यहाँ पे 1 है, प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अभी अभी 3 लिखी गई है। इसी को सॉल्व कर देंगे। 10 ब्रैकेट में 2 प्लस इसमें से सब कैंसिल कर देंगे। 19 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 57। ठीक है, कितना आएगा? 57। ठीक है, यदि आप लोगों को डाउट होगा तो 19 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेना। 3 जा 9 27। ठीक है, और 3 हो 2 तो 5 आएगा, तो मैंने सही लिखा। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे और 10 से 52 और 7 ऐड करेंगे 10 इंटू 59, ये आपका आ गया 590। सर हम इसको 20 टर्म तक ऐड कर देंगे तो ये हमारा सबका ऐड कितना आ गया? 590। इस तरह से हम एक सिंपल सा क्वेश्चन किए हैं। इसको भी आप करेंगे, इसको मैं कर दे रहा हूँ। ये सेम टू सेम माइनस में लिखे गए हैं, आगे आगे माइनस में लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप ऐड करेंगे। मैं एक क्वेश्चन और आपको ए वाला करके दिखा रहा हूँ, ये आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, मैं इसको इरेज करके राइट करता हूँ आगे। मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। देखें, अब इस क्वेश्चन में इसको कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी 8, 10, 12, 14 एंड 126। कह रहा है कि इस सीक्वेंस को हमको लास्ट से 10 पद तक ऐड करके बताइए कितना आएगा 10 टर्म। तो लास्ट टर्म ऐड करेंगे, तो लास्ट के लिए फ्रॉम लास्ट से एस एन डैश इक्वल टू एल बाई 2 टू एल। एल यहाँ पे क्या है? एल इज द लास्ट टर्म। ठीक है, एल जो है, एल इज लास्ट टर्म। एल क्या है? लास्ट टर्म है। जब लास्ट टर्म है तो हम फार्मूला आसानी से हम राइट कर सकते हैं। देख लें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आए, लिख सकते हैं गिवन दैट सीक्वेंस हमारा गिवन है एपी सीक्वेंस, एपी सीक्वेंस 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट एंड 126 कॉमा कर देंगे सब में राइट। अब ए की वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लास्ट से पूछा है फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट में फर्स्ट टर्म हमारा यही बनेगा 126। एन की वैल्यू कितना, कितने टर्म तक ऐड करना है? तो 10 टर्म तक। ठीक है, और क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ सकता है? इधर से चलेंगे तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ सकती है? ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा, 2 आएगा, तो 2 यूज करेंगे। ठीक है, आएगा तो -2, लेकिन उस माइनस का इस फार्मूले में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। ठीक है, डी जो है नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस हम ऑलरेडी उसमें यूज कर लिया हूँ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुट करेंगे तो S10 निकालना है, मतलब लास्ट से। फार्मूले मुझे बार बार लिखने से फार्मूले लिखने का प्रैक्टिस हो जाता है, तो मैं लिख रहा हूँ SN डैश इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2l माइनस n माइनस 1 इंटू टी। S10 निकालनी है, 10 बाई 2 इन ब्रैकेट 2, l की वैल्यू 126 माइनस n की वैल्यू यहाँ पर 10 लिखेंगे, -1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे 2। सॉल्व कर लेंगे 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं तो देखें 2 और यहाँ का 2 कॉमन लें और इस 2 से कैंसिल कर लें। इस 2 से जब 2 को कैंसिल करेंगे तो 10 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 इन ब्रैकेट 126 माइनस, इसको सेपरेट करेंगे आएगा 9। ठीक है, 9 आएगा। अब 9 आने के बाद इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका कैंसिल आउट 10 इन ब्रैकेट, इसको 9 सेपरेट कर देंगे, कितना आ सकता है? 170। ठीक है, 170, चाहे तो इसमें आप मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 से आएगा। तो S10 इज इक्वल टू हमारा नंबर आ गया 1110 0 1170। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मुझे भी उम्मीद है कि सर किसी टाइप के क्वेश्चन को पूछे, चाहे फर्स्ट से चाहे लास्ट से, हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे जाएंगे, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों एक नए क्वेश्चन के साथ। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, तो देखते हैं हम नए क्वेश्चन को। देखिए प्यारे साथियों, देखिए दोस्त, मैं एक न्यू क्वेश्चन राइट कर दिया हूँ। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को एक एक दो दो क्वेश्चन करके बता दिया। वही क्वेश्चन करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करिए जिसमें कुछ दम हो। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इतना टैलेंटेड हैं आप। एक क्वेश्चन में राइट किया हूँ, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ ए एपी इज 42। कह रहा है कि एक एपी सीक्वेंस के, ठीक है, 6 टर्म को ऐड कर दिया। 6 टर्म को ऐड कर करेंगे 6, तो 6 टर्म को यहाँ पे 6 टर्म लिखा है, 6 टर्म को ऐड कर दिया तो 42 आता है। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30। कह रहा है 10वें टर्म और 30वें टर्म का रेशियो दे रखा है 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13 टर्म। कैलकुलेट करके बताइए कि पहला टर्म क्या था और 13वां नंबर का टर्म क्या था। ये कैसे? तो पहले इस क्वेश्चन को मैं सिंबल के फॉर्म में कैसे राइट कर सकता हूँ, देखिए। सॉल्यूशन गिवन, गिवन में हमको क्या पता है, लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। ठीक है, तो लेट ए एंड डी एन बी द फर्स्ट कॉमन टर्म and total term of an AP। किसी भी एपी सीक्वेंस का ए पहला टर्म, डी दूसरा एंड कॉमन डिफरेंस, एन और टोटल टर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S6। एस कह रहा है कि फर्स्ट 6 टर्म इज एपी, ये दे दिया है 42। ठीक है, अब इसको ए और बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 6 टर्म लिखा गया है, तो आपका फॉर्मूला तो यही है ना कि एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है। n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, पहला 6 दे रखा है, 6 42 है, तो हम लिख सकते हैं कि 6/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना आना चाहिए, 42। तो 42 राइट कर, इसको सिंप्लीफाई करके एक नया क्वेश्चन बना लें। तो 3 इन ब्रैकेट 2a प्लस 5d, ठीक है, इज इक्वल टू 42। क्या है, 3 इससे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके खत्म कर दें। तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने इसको पहला क्वेश्चन बना लिया, और पहला क्वेश्चन अब बना लिया तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा कह रहा है रेशियो ऑफ T10 एंड T30। ठीक है, T10 रेशियो बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि T10 एंड T30, T10 एंड T30 का रेशियो कितना दे रखा है, 1:3। अब आपको इसको ऐसे लिखेंगे, T10 बाई T30 इज इक्वल टू 1/3। अब आपको T वाला टर्म को A और D के फॉर्म में लिखना बताया था कि A तो वही रहेगा, D का उसके नंबर ऑफ टर्म से 1 कम होगा, तो T है तो A प्लस यहाँ पे 10 है तो 9 होगा D बाई A प्लस 29D इज इक्वल टू 1:3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे। एक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ सकता है, 3A प्लस 27D। इधर इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 29D, 27 है, 29 उधर करेंगे, A इधर करेंगे तो आएगा तो 2A, और इसको करेंगे तो 2D। तो A इज इक्वल टू कितना आ गया, D। इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस में
देन माइनस हो जाएगा और 29 से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 ओनली 2 आएगा, तो डी आएगी, एक वैल्यू। कह रहा है कि फाइंड कैलकुलेट फर्स्ट एंड 13th टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट एंड 13th टर्म देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को हम ए मानेंगे और कॉमन डिफरेंस उसको ए लेकर चलेंगे। कॉमन डिफरेंस पूछ रखा है तो हम डी निकाल लेंगे और इसको और इन दोनों को सॉल्व करके कॉमन डिफरेंस निकालने और फर्स्ट निकालने, तभी तो हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं और 13th टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, ए निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या आएगा और T13 कह रहा है 13वां टर्म। T13 का मतलब क्या होगा, a प्लस 12d, a प्लस 12d। तो हम इन्हीं दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका 2, यहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पे रख देंगे। a और d की वैल्यू जब वहां पर हम फाइंड करके रख देंगे तो आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए की वैल्यू डी के इक्वल है तो ए डी के इक्वल यहाँ पर कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2d प्लस 5d इज इक्वल टू 14, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7d इज इक्वल टू 14। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। डी की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यही वैल्यू है, ए और डी दोनों इक्वल है, तो जितना ए होगा उतना ही डी होगा, अर्थात जितना डी है उतना ही ए है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 2 आएगा। ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट आंसर, यही है हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बन गया, ये पहला आंसर निकल गया। दूसरा फाइंड करना है यहाँ पे, सर उस सीक्वेंस का 13th टर्म क्या होगा, 13वां टर्म क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे, हेंस T13 इज इक्वल टू ए प्लस 12d। ए की वैल्यू यहाँ पे 2, डी की वैल्यू अभी अभी हम फाइंड किए हैं वो भी 2 आएगा, तो सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 12 इंटू 2, तो 2 प्लस 24, तो T13 टर्म हमारा आ गया 26। एक आंसर ही बनेगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो टाइम कुछ नहीं लगेगा, समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल कर पाएंगे, और थोड़ा सा भी नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज इसको ध्यान से देखें, सर कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, वैसे वैसे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन खुद आपका हेल्प करेगा, क्वेश्चन को बस समझते चलेंगे और कुछ फार्मूले उसके करने के रूल रेगुलेशन आपको आने चाहिए। ठीक है, तब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन और करता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को बस इतना ही रहने देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, तो देखें एक और नया क्वेश्चन। देखें एक और नई क्वेश्चन है मेरे पास। इफ एस एन सम ऑफ एन टर्म, एस एन जो है सम ऑफ एन टर्म किसी भी एपी के रिप्रेजेंट करेगा, इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। फाइंड करना है, बताना है, पहला नंबर में nth टर्म निकालना है, मतलब जनरल टर्म निकालना है कि उस सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या होगा जिसका सम इतना दे गया है। आगे दे रखा है कि सम ऑफ 30th टर्म, 30th मतलब 30 टर्म तक ऐड कितना आएगा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम इसकी सोल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे, लेट ए डी एंड एन बी द फर्स्ट कॉमन डिफरेंस and n term of an AP है। अब इसको क्या लिखा गया है, nth टर्म, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए लिखने के लिए मैं
फार्मूले में स्टार डाल करके बताया गया था कि यदि किसी भी सीक्वेंस का एसन दिया गया है, nth टर्म का सम दिया गया है और जनरल टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है, तो सम ऑफ n टर्म में से एक टर्म पीछे कम करके और पहले वाले क्वेश्चन से दूसरे वाले क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन आता है वही हमारा क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म आता है। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये गिवन में है एस एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये आपको गिवन में है। ठीक है, मैंने कहा कि एक टर्म कम कर लीजिए, एक टर्म n है तो एक टर्म कम करेंगे तो Sn माइनस 1, तो जहां जहां n है वहां पे n माइनस 1 पुट कर दीजिए, 5n माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है, प्लस 3n माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5 माइनस 3n माइनस 3, ठीक है, माइनस नहीं प्लस हुआ है, ऐड कर देंगे। अब इसमें से देखें कुछ कैंसिल कर दें तो 5n स्क्वायर माइनस 10 और यहाँ पे 3 है, कितना आ जाएगा, माइनस 7n और 5 और 3 प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर 2, ये आपका Sn माइनस 1। अब आपको फार्मूला एक लिखाए थे कि nth टर्म निकालना है तो Tn, nth टर्म Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या निकल करके आ जाएगा, Tn, यही बोला गया है nth टर्म, nth टर्म हमारा निकल करके आ जाएगा, Sn आपका है 5n प्लस 3n, माइनस करना है इसको, मतलब ये वाला, तो 5n माइनस 7n माइनस 2 प्लस s, और जब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, तो आप कैंसिल कर देंगे इसको। देखें स्क्वायर वाला टर्म, ए वाला टर्म इस वाले से कैंसिल, ठीक है, और किसी से कोई कैंसिल नहीं होगा तो राइट कर लेंगे Tn इज इक्वल टू, ये 3n है, ये 7n, दोनों एक ही साइन के हैं तो 10n माइनस, ये आपका nth टर्म आ गया। पहला आंसर यहाँ पे, पहला आंसर हम निकालिए। दूसरा आंसर निकालने के लिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, निकालना है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए चाहिए क्या क्या, ये पहला हमारा आ गया, दूसरा यहाँ पे निकालेंगे ये वाला, ये हमारा फर्स्ट था, ठीक, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ 30 टर्म, इसका मतलब कि S30 निकालने के लिए हमको चाहिए कितना, 30/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। सर 30 टर्म तक ऐड निकालना है तो दो चीज कम से कम चाहिए, एक चीज तो 30 दे ही देखा है, फार्मूला जो लिखा गया है Sn इज इक्वल टू n/2 nn माइनस 1, ठीक है, a2a n माइनस 1 इंटू डी में कोई 4 राशि है, 4 टर्म है, कोई 3 पता रहेगा तो चौथे को आसानी से निकाल लेंगे। तो 3 इसमें दे रखे हैं, n की वैल्यू दे रखा है इस इक्वेशन में, यहाँ से a की वैल्यू नहीं पता है और d की वैल्यू नहीं पता है, और a आपको खुद फाइंड ही करना है, निकालना ही है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको सीक्वेंस चाहिए, तो सीक्वेंस यहाँ से बनेगा Tn इज इक्वल टू 10n माइनस 2, n की वैल्यू यहाँ पुट करिए 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, तो क्या निकल करके आएगा, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है, तो सीक्वेंस क्या आएगा, सीक्वेंस हमारा क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 10 1 या 10 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, कॉमा 2 रखेंगे तो 20, 20 से माइनस 2 करिए तो 18, ठीक है, 3 रखेंगे तो क्या आएगा 30, 30 में से 2 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 28। इसका मतलब ये हुआ कि सब में सर 10 10 का डिफरेंस है, आगे का नंबर यहाँ पे 38 48 डॉट डॉट आगे हम लिख देते हैं। अब यहाँ से हमको क्या फाइंड हो जाएगा, सर फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का ये फाइंड हो जाएगा,
कॉमन डिफरेंस आगे वाले में से पीछे का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू आएगा 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो पुट एबव इक्वेशन ए सारी वैल्यू इस वाले इक्वेशन में ला करके पुट कर देंगे। तो एस 30 की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, ये आपकी आ जाएगी 13/2, 30/2 15, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 8 प्लस यहाँ से 29 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 10। इसी को सॉल्व करेंगे, 8 या 2 16, ठीक है, मल्टीप्लाई 16 प्लस 290, ये आपका 15 मल्टीप्लाई ये 6 आएगा और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 में ऐड करेंगे तो 10, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 306। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना आ सकता है, 15 या 6 90, 15 या 0 0 एंड 9 9 और 15 या 3 45। तो एस 30 हमारा कितना आ गया 4590। इस तरह से 30 टर्म को हम ऐड करेंगे तो हम इसका निकाल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में भी आसानी से इसको, ये हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों की वीडियो इस तरह से पसंद आ रही होगी। ठीक है, और यदि वीडियो में किसी भी टाइप का मिस्टेक हो तो प्लीज कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, और देखें और एक दूसरे को भी दिखाएं कि रियल में ही ये वीडियो काम लायक है, हमारे लिए यूजफुल है। तो जरूर एक दूसरे को लाइक करें, लाइक और कमेंट्स जरूर दिया करें। ठीक है, कोई भी डर हो तो आज के वीडियो के लिए मैं बस आपसे इतना ही मुलाकात करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।